हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। मेरी 1 साल की बेटी है। तो पिछले साल वो जुलाई के मंथ में बॉर्न हुई थी। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही स्टार्टिंग में तो बहुत टफ़ था। फर्स्ट सेकंड मंथ तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं शादी मैंने अटेंड किया, दोनों शादी। उसमें खूब मैंने मेरा जर्नी भी मैंने बहुत किया, फ़्लाइट से, फिर ट्रेन से। मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वरना मैं तो इतना स्टार्टिंग में जैसे लोग कहते हैं ना कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स बहुत ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो मुझे पता ही नहीं था ये चीज़। तो उसी में मैं फिर उसके बाद सेकेंड मंथ के बाद मुझे सिम्पटम्स आने स्टार्ट हो गए। मैं यहाँ कोलकाता में थी और मुझे मतलब अजीब टाइप का फ़ील होता था। मतलब कुछ खाने का दिल नहीं करता था, और कुछ खाओ तो वोमिट तुरंत हो जाना, और बहुत मतलब वीकनेस टाइप का लगता था। तो मैंने फिर मम्मी से कहा कि ऐसा-ऐसा है। तो मम्मी ने कहा तुम आ जाओ मेरे पास। मेरी मम्मी रांची में रहती हैं, वो मेरा होम टाउन है। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ गई अपने हस्बैंड के साथ, ट्रेन से ही मैं गई। तो उसके बाद मैंने वहाँ चेक जैसे मैं रांची पहुँची, तो मैंने फिर टेस्ट खुद से किया। प्रेगनेंसी किट जो आता है प्रेग्ना न्यूज़, तो उसमें मुझे मतलब जब उसमें 2 रेड लाइन है तो मतलब पॉज़िटिव है। तो मैंने फिर उसके बाद वही किया तो मेरा 2 रेड लाइन आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने मम्मी को कहा, तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। पहले हम लोग एक डॉक्टर के पास गए, तो दूसरे डॉक्टर के पास गए थे। तो उन्होंने बस चेक किया और कहा शायद 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, ऐसा मतलब उनको ऐसा लगा। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा। तो उसके बाद हम घर आए। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब मेरी जो बगल वाली रहती हैं, रिलेटिव ही हैं, मेरे घर के बगल में वो रहती हैं। तो उन्होंने एक डॉक्टर सजेस्ट किया हमें, मुक्ता नारायण, जो कि रांची में सेंट रीटा हॉस्पिटल में रहती हैं। वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। तो फिर हम लोग वहाँ गए, तो उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड टेस्ट वगैरह लिखे। हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें डायरेक्ट आ गया कि हाँ मतलब बेबी है, अभी 2 मंथ्स हुआ है। तो उसके बाद मेरे लिए स्टार्टिंग में थोड़ा टफ़ था, क्योंकि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। कुछ भी खाओ तुरंत निकल जाता था। तो वही मैंने अपनी डॉक्टर को कहा, तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दिया वॉमिटिंग कंट्रोल करने के लिए। कहा डेली एक लो, मतलब मॉर्निंग में, मतलब बिफ़ोर फूड, खाने से पहले। तो वो मैं लेती थी, तो उससे मुझे बहुत आराम मिलता था। तो उसके बाद मतलब मेरा क्या होता था कि 5 मंथ्स तक तो मुझे वॉमिटिंग आई ही, मतलब थोड़ा रुक-रुक के, कभी नहीं आता था, कभी आता था। मुझे ये वॉमिटिंग वाली बहुत दिक्कत थी, ठीक है? फिर उसके बाद आफ्टर 6 मंथ, जैसे 5 मंथ कंप्लीट हो गया, तो 6 मंथ से मुझे ये नॉर्मल मुझे अच्छा लगता था। मुझे क्रेविंग्स होती थी ज़्यादातर, जैसे मिठाई की होती थी। आइसक्रीम बहुत मुझे अच्छा लगता था, उस टाइम लगता था मैं आइसक्रीम बहुत सारा खाऊँ, और मुझे सिर्फ़ मीठे की ज़्यादातर क्रेविंग्स होती थी। तो वही उसके बाद मैं खाती थी मीठा, खूब मीठा मैंने खाया। मैंने फ्रूट्स बहुत ली अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि सब कहते हैं कि फ्रूट्स, मेरी डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था कि फ्रूट्स खूब लो। तो मैंने बनानास बहुत खाए, चेरीज़ खाएँ, फिर अनार भी खाया मैंने कुछ दिन, और मैंगो, हाँ, मैंगो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल थी। बस स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि वॉमिटिंग बहुत होता था, और उसकी वजह से क्या होता था कि मेरा वेट थोड़ा लूज़ हो जाता था। क्योंकि मेरा मतलब मेरा क्या हुआ था, तो मेरा साथ ये हुआ था कि मेरा लूज़ हो जाता था वेट, पर मेरी बेबी का वेट सही था। वो अच्छे से ग्रो कर रही थी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उसका ग्रोथ अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़, मुझे मतलब उससे मुझे रिलीफ़ लगता था कि चलो मेरा वेट नहीं उतना बढ़ रहा, लेकिन मेरी बेबी का वेट सही है। मैं डॉक्टर से पूछती भी थी कि मेरा क्यों नहीं वेट बढ़ रहा, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो सबका वेट बहुत अच्छा बढ़ता है। कितने लोगों का 10 केजीज़ 14 केजीज़ ऐसे बढ़ जाता है, पर मेरा मैक्सिमम आई थिंक 7 टू 8 केजीज़ गया था, उससे ज़्यादा नहीं हुआ था। तो वही मैं सोचती थी, मैंने डॉक्टर से कहा भी, तो डॉक्टर ने कहा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बेबी का जो ग्रोथ है वो सही है,
तो फिर तुम इसके लिए तुम स्ट्रेस मत लो। तो फिर मैंने भी स्ट्रेस लेना बंद कर दिया। फिर लास्ट में जो 2 मंथ्स थे उसमें थोड़ी मुझे दिक्कत आई, वो ये कि मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। रात भर नींद नहीं आती थी और सुबह 6 बजे 7 बजे ऐसे नींद आती थी। तो मुझे उसकी बहुत परेशानी होती थी। आई थिंक ये स्ट्रेस से नहीं नींद आती थी, पर उससे मुझे प्रॉब्लम होती ही थी, क्योंकि एक तो आप प्रेग्नेंट हो, ऊपर से आपको प्रेगनेंसी में जितना ज़्यादा रेस्ट करना है, स्पेशली लास्ट 2 मंथ्स में और स्टार्टिंग में 3 मंथ्स में, जितना रेस्ट आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और बीच में तो जैसे आप खूब वॉक करो, ये करो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मतलब डेट आ गई। तो मुझे मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने बोला तुम्हें मतलब उन्होंने मुझे चेक किया, तो बोला कि तुम्हारा मतलब सिजेरियन सेक्शन ही होगा। और उस टाइम कोविड पीक पे था, तो हर हॉस्पिटल्स में बिना कोविड टेस्ट के उसके बाद मेरा कोविड टेस्ट हुआ। उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन शाम में आई, जो कि नेगेटिव थी, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद डॉक्टर मुझे ले गई ऑपरेशन थिएटर में। मैं उस टाइम ऐसा मेरा हो गया था कि मुझे कुछ वैसा डर नहीं लग रहा था। लोगों को लगता है डर, पर ऐसा हो गया था ऊपर वाले के करम से कि मुझे डर ही नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मेरे साथ 2 डॉक्टर्स थे, एक मेल डॉक्टर भी थे और जो मेरी डॉक्टर थी गायनिकोलॉजिस्ट थी वो थी। तो बहुत स्मूथली हुआ। एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन के बारे में सब लोग कहते थे कि बहुत पेन होता है, ऐसा पेन होगा कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, जो थे मेरे डॉक्टर, कि बहुत पेन होगा क्या इससे इंजेक्शन से? तो उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं होगा, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, पता भी नहीं चलेगा। और सीरियसली कुछ भी मुझे पता नहीं चला, इतना स्मूथली उन्होंने दिया कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही मतलब स्मूथली उन्होंने। फिर विदिन 5 to 10 मिनट्स बेबी मतलब आ गया। और बस मेरी डॉक्टर ने कहा इट्स अ गर्ल। और मैंने पूछा भी कि क्या मेरी बेबी हेल्दी है? तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल बहुत हेल्दी है वो, माशाल्लाह। तो उसके बाद क्या हुआ, सबसे ज़्यादा लेट क्या होता है, ऑपरेशन से तुरंत हो जाता है, बेबी निकल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लेट होता है स्टिचिंग में। उसमें थोड़ा आई थिंक मुझे लगता है 15 to 20 25 मिनट्स लग गए थे स्टिच करते करते। फिर सब आसानी से हो गया। फिर मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो एक रूम है उसमें मुझे शिफ्ट किया। तो मैंने नर्स को बोला मुझे अपनी बेबी को देखना है। तो माशाल्लाह मैंने अपनी बेबी को देखा, मैं बहुत खुश हुई। मेरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट मैं यही बताऊंगी कि सिजेरियन सेक्शन में बिल्कुल भी मतलब मुझे ये नहीं लगा कि बहुत टफ। तो मेरा सिजेरियन सेक्शन बहुत स्मूथली हो गया, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं था, क्योंकि मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी। उन्होंने बहुत स्मूथली सब कुछ किया। और थोड़ा बहुत तो पेन रह जाता है आफ्टर सर्जरी, वो थोड़ा बहुत रहता है स्टार्टिंग में, वो तो कॉमन है, लेकिन वैसा पेनफुल बिल्कुल नहीं था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा सिजेरियन सेक्शन। तो गाइज़ यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।